नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम रूबरू में। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होकर काम करता है, जिसके चलते उसकी एक अलग पहचान बनती है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी झारखंड में है और झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से जो है वो लगातार अपने कामकाज को कर रहे हैं, जिससे जो है झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी दूरगामी परिणाम जल्द ही देखने को मिले यहाँ पर। उनसे हम बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीसी भारत पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो है अपना शुरुआती जो कामकाज है वो किस तरह से शुरू किया और आज जो है आप यहाँ पर एक वाइस चांसलर के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या कुछ चीज़ें आपने देखी हैं, कितना समझा है और शिक्षा के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है, तो किस तरह से देखते हैं यहाँ तक का पूरा सफ़र आप? झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में, यहाँ के गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ास करके जो लोग अशिक्षित हैं, जो उच्च शिक्षा से वंचित हैं, वैसे लोग जो गरीब हैं, जो शहर में आकर के अपना शिक्षा को प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे लोग, वो चाहे नौकरी पेशा में हो या फिर गांव की ग्रामीण महिला हो या फिर किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, ऐसे लोग यहाँ पर नामांकन करा करके विभिन्न विषयों में हमारा जो काम चल रहा है, जो पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा है, उसमें हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। और ये जो जेएसयू है, एक्चुअली ये गांव तक पहुंचती है जी। गांव के जो विभिन्न सेंटर हैं, उन सेंटरों में जा कर के सेंटर खोलती है और सेंटर खोलने के बाद वहाँ पर लोग नामांकन लेते हैं, गांव के लोग ही वहीं से नामांकन लेते हैं और पढ़ाई लिखाई भी उनके घरों से ही होती है। तो ये एक झारखंड स्टेट के लिए बड़ी उपलब्धि है कि ये झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ है और निकट भविष्य में ये यहाँ की जो झारखंड का जो ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट को बढ़ाने में ये विश्वविद्यालय का अहम भूमिका रहेगी और ये विश्वविद्यालय आने वाला कल में झारखंड को एक नई दिशा देगी, ऐसा हमारा मानना है। हमने आपके बारे में पढ़ा, जाना, समझा। जहाँ तक हम लोग अलग अलग जगहों पे देखा, सुना, अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग अखबारों के जरिए, तो आपका जीवन काफ़ी संघर्ष से भरपूर रहा। एजुकेशन के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किया है और 5 जुलाई 2022 से आपने यहाँ का कार्यभार संभाला है। क्या कुछ चीज़ें 2 साल में आपने क्या कुछ चीज़ें अपने हिसाब से बदली हैं जिससे यहाँ के लोगों का और बेहतर हो सके, और आगे क्या कुछ प्लानिंग करके चल रहे हैं जिससे झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का और बेहतर हो सके? दरअसल ये यूनिवर्सिटी रेगुलर यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अलग है और इसमें जो ऑनलाइन जो पढ़ाई लिखाई होती है, बच्चे को सुविधा उसके घर पर ही मिलता है। सारी ऑनलाइन सारी पढ़ाई लिखाई होती है, ऑफलाइन परीक्षाएं होती है और हम लोग उसका रिजल्ट देते हैं। तो इससे ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ने लिखने का जो सुअवसर है, एक वरदान है कहिए, तो वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है यही है कि स्टार्टिंग से हमने संघर्ष किया है। जिस समय सरकार हमको हैंडओवर की जेएसयू को, उस समय जेएसयू कुछ नहीं था, एक टेबल भी नहीं था, एक कुर्सी भी नहीं था। हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की और उसके बाद हम लोग पूरे झारखंड का दौरा किए। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के दौरा किए, वहाँ के लोगों को बताया जेएसयू के बारे में, ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। और उस समय की जो स्थिति थी, हमारा गाड़ी नहीं था,
हमारे पास में गाड़ी में तेल डलवाने के लिए भी अमाउंट नहीं मिल पाया था तब तक हमको सरकार की ओर से। तो ये सारी व्यवस्था अपने आप हम लोग किए और करके पूरे झारखंड में 6 महीने का दौरा हमने किया। और उस दौरे के क्रम में विभिन्न जगहों पर चाईबासा के क्षेत्रों में, टाटा के क्षेत्रों में, आप गोड्डा दुमका से लेकर के पूरा हजारीबाग, इधर आपको पतरातू, ये सारे क्षेत्र का पूरे चौमुखी क्षेत्रों का हमने दौरा करके जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत पड़ा वहाँ वहाँ हमने सेंटर खोला। और कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसके साथ हमने एमयूज किया। एमयूज हमने कई ओपन यूनिवर्सिटी के साथ में, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके लिए कई संस्थाएं हैं जिसके साथ हमारी संस्था को हमने जोड़ने का काम किया और उनसे विचारों का आदान प्रदान, शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उसका आदान प्रदान, उसके साथ साथ में हम उनकी जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने लिया, उनसे मदद लिया, कोर्स लिया हमसे। और ये सारी चीज़ लेकर के एक जगह एकत्रित करके यहाँ के विद्यार्थियों को देने का काम किया। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, हमने अपने पूरे जीवन में ये देखा है कि किसी तरह से वो अपना पढ़ाई लिखाई मैक्सिमम विद्यार्थी कर पाते हैं और उनका जो आजीविका का साधन है वो बहुत कमज़ोर है, वीक है। वो किसान है और वो मज़दूर है। हमने ये भी देखा है कि यहाँ के ट्राइबल जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो 2-3 दिन अपना रेजा मजदूर का काम करके यहाँ पर पढ़ने के लिए लोग आते रहे हैं। हमें HOD था ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट में, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ आत्मसात किया है, देखा है, अनुभव किया है और उसी के आधार पर जितना हो सक रहा है अभी हम लोग 2A फ्लाई UGC से 2-3 विषय हमको ही पढ़ाने के लिए दिया है और 31 कोर्स हमने जो अभी लागू किया है, वोकेशनल कोर्स, तकनीकी शिक्षा, ताकि उसको बच्चों को तत्काल कहीं रोज़गार मिल सके। ये सारी चीज़ें हमने अरेंज किया है और बहुत कम समय में और बहुत संसाधन नहीं होते हुए भी हम अपने ढंग से, सरकार तो एक अलग है और गवर्नर साहब अलग हैं, लेकिन मैं अपने ओर से ये सब सारी प्रयास हमने किया है। और हमारा जो ये क्षेत्र, जो पूरे झारखंड का जो क्षेत्र है वो एजुकेशन में हम बिताए, तो इसलिए हमको जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं विभिन्न विषयों के, वो सारे हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो उनको हम लोग यहाँ बुला करके उनकी सेवा लेते हैं और कहीं हम लोग उनको केवल आने जाने का किराया देते हैं। ये चीज़ जो कि एक डिवोटी बन के काम करने का, हम ये इसको आगे की ओर, लक्ष्य की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला भविष्य इसी का है, JSU का है। आज के दौर में सारे लोग बिजी हैं और सारे लोग जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उन लोग भी बिजी हैं, उनको भी हम लोग नामांकन कराते हैं। अगर उनकी पढ़ने की इच्छा है, अपग्रेड होने की इच्छा है, तो वो इस विश्वविद्यालय से अपग्रेड होंगे। और जो रेगुलर विश्वविद्यालय है, जो डिग्रियां रेगुलर विश्वविद्यालय देती है, उससे किसी भी मायने में ये कम नहीं है। पूरे विश्व में इसकी डिग्रियां काम करती है। तो एक ढंग से, एक जो शैक्षणिक वातावरण के तहत ये विश्वविद्यालय निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है और आने वाला भविष्य इसी का है। अभी 1.5 साल, 2 साल हुए हैं, इसमें इतने कम समय में हम लोगों ने काम किया है और आगे हम लोग इसको और आगे ले चलेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमने आपके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, देखी, समझी। क्या कुछ चीज़ें सर शुरुआत से ही रही कि आपने जो है एक ऐसा सेट करके रखा था कि हमें यहाँ तक आना है और लोगों का भला करना है? क्योंकि कहीं कहीं अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका काफ़ी योगदान हमने देखा, पढ़ा अलग अलग जगहों पर।
शुरुआत से जरा बताइए ब्रीफ ये हम लोग आपकी शिक्षा ये हम लोगों ने हम जब ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए थे, उसके बाद हम HOD बने ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के। उसके बाद JPSC का मेंबर बने, 2 साल के लिए वहाँ पर हम थे, वहाँ पर हमने काम किया। फिर हम अपने यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी में जहाँ कार्यरत थे वहाँ प्रोक्टर रहे, डीन रहे। और उसके बाद एक दायित्व जो हमको यहाँ पर दिया गया कि भाई एक नए यूनिवर्सिटी को खड़ा करने का जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, वो कैसे हो पाएगा। तो जब हमसे ये बात कही गई तो हमने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और एक चुनौती के साथ एक हमने सोच लिया कि इसी में हमको कुछ कर गुजरना है। तो ये एक स्वतंत्र रूप से हमें दिया गया ये काम और उस कार्य को हम अच्छे ढंग से हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। हमारे पास अभी सीमित संसाधन है, अभी मानव संसाधन भी सीमित हैं। अभी 2 ही आदमी केवल हम लोग रिक्रूटमेंट हैं बाय द गवर्नमेंट के, रजिस्ट्रार और मैं। लेकिन फिर भी जो हमारा प्रयास है वो रात दिन हम इसके विषय में सोचते हैं कि क्या करने से एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें अभी काम हो रही है। और हमारा जो काम करने का जो हम लोग का तरीका है वो समयबद्ध है। समय से हम लोग सारी काम को करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, एजुकेशनल काम हो। हमारी जो अभी तीसरी बार हम लोग ये इस विश्वविद्यालय में बच्चे परीक्षा देंगे और उसका रिजल्ट होने जा रहा है। तो ये समय सीमा में सारी चीज़ों को हम समाप्त करते हैं और इन सीमित संसाधनों में हम अपना काम को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। निकट भविष्य में हमें सरकार की ओर से भी, UGC की ओर से भी, वर्ल्ड बैंक की ओर से भी हमें सहायता मिलेगी, ऐसा उम्मीद है। सारी जगहों पर हम लोगों का फैलाव है और ये एक कमिटमेंट है कि हम जहाँ जन्म लिए, ये हमारी जननी जन्मभूमि है और हमको एक अवसर मिला है काम करने का एजुकेशन में। तो इस अवसर को हम कैसे एक अच्छे तरीके से निभाएं और इसको हम आगे बढ़ाएं, ये एक संकल्प है हमारे साथ में, हम लोगों के साथ में, और उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जैसे अभी हम लोगों ने लाइब्रेरी खोल रखा है, हम उसके बाद हम अभी स्टूडियो बनाने जा रहे हैं। हम और आगे करते हुए कुछ और शैक्षणिक स्तर को और डिवीज़न दे करके उसको आगे की ओर बढ़ाने जा रहे हैं। इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई हम करेंगे क्योंकि गांव के बच्चे इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए तरसते हैं, एडमिशन के लिए तरसते हैं। तो वो सारी काम, नया काम हम यहाँ करेंगे। तो इससे यहाँ का जो जनजीवन है, यहाँ की जो छात्र छात्राएँ हैं, उनको एक मौका मिलेगा और समय के साथ में हम लोग इसको आगे की ओर निरंतर बढ़ा रहे हैं। ये हमारी काम चल रही है। अभी 5 जुलाई 2022 यानी करीब 2 साल का वक्त बीत चुका है। 2 साल में आपने जैसा कि जिक्र किया कि तमाम संसाधनों का अभाव था, आपने उनको इकट्ठा किया, चीज़ें मैनेज की और बेहतर तरीके से आप उसका संचालन कर रहे हैं। आगे क्या कुछ प्लानिंग बनाकर चल रहे हैं, किन चीज़ों पर फोकस करेंगे और किसे प्रायोरिटी पर लेकर पूरा हमारा जो फोकस है, पहला तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र छात्राएं हैं जो शहर में रह कर के अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे कार्य की व्यवस्था हो, तो वैसे विद्यार्थियों तक पहुंचना, ये यहाँ के जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचना। कहे कि आप जो भी जानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एनालाइज होता है अंतिम व्यक्ति से। तो हम अपने जो हमारा जो शैक्षणिक वातावरण है, शैक्षणिक चीज़ें हैं, उस अंतिम छात्र छात्राओं तक हम पहुँचना चाहते हैं जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, गांव के अंतिम व्यक्ति। यस, तो वो चीज़ वहाँ तक पहुँचने का हम लोगों को एक बड़ा माध्यम है ये। और सबसे जो बड़ी बात है
वो है कि हम जो जो आपको जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक परिधि में बंधा हुआ है, एक परिधि में वो बंधा हुआ है, लेकिन इसकी कोई परिधि नहीं है। ये पूरा झारखंड क्षेत्र में ये काम करेगा, इसका कार्य क्षेत्र पूरा झारखंड एक स्टेट है पूरा। तो इस लेवल पर हम लोग स्टेट लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी जो हम यहाँ के बच्चों में एक जागरूकता भी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई के प्रति, अध्यापन के प्रति। तो ये काम हमारी ओर से चल रही है और आगे हम लोगों को हमारी बिल्डिंग भी बनेगी, हमारा सारा चीज़ें आएंगी और ज़मीन भी उपलब्ध हो रही है हम लोगों के लिए। तो ये एक गुड साइन है और ये गुड साइन हमें आगे की ओर ले जाएगी। अभी हम लोग जहाँ तक पहुँच पाए हैं सिस्टमेटिक ढंग से, वो एक तरह से एक उपलब्धि है और इसको हम लोग और हम साल भर के तक में इसको बहुत दूर तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक इसका नेक एक्रेडिटेशन नहीं हो जाता है तब तक यूनिवर्सिटी के रूप में ये स्थापित नहीं हो पाएगी। तो इसको नेक एक्रेडिटेशन कैसे हो इसकी ओर हम लोग ध्यान दिलाए हुए, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये क्या चीज़ें हम लोगों के पास नहीं है, वो सारी चीज़ का अरेंजमेंट हम लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय को एक खड़ा करना, बेस लाइन देना, उसको एक मजबूत जो है वो देना, वो हम लोग का काम है। आगे फिर भविष्य में लोग चलाएंगे, काम करेंगे और निरंतरता आगे की ओर बढ़ती रहेगी। लेकिन अभी हम लोग इसको एक बेस लाइन देंगे ताकि ये निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहे। हमारा आखिरी सवाल है, झारखंड के बच्चों को, साथ ही साथ में देश के जो भी बच्चे हैं, जो भी पढ़ने लिखने में कहीं न कहीं शिक्षा के अभाव में, कहीं न कहीं गांव के जो बच्चे जो पीछे छूट जाते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, उनको किस तरह से आप अवेयर करना चाहेंगे जिससे उनका भी और बेहतर हो सके? देखिए, अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है ये केवल यहाँ से घोषणा करने से नहीं होगा। हम भी घोषणा करते हैं और भी करते हैं सरकार, एक घोषणा से ये अवेयरनेस नहीं होता है। जब तक आप गांव में नहीं पहुंचिएगा और गांव के बच्चों के साथ में आप अटैचमेंट आपका होना चाहिए, तब वो उसमें काम करता है। हमने जो सेंटर्स खोले हैं वो जंगलों में खोले हैं, गाँवों में खोले हैं। हम वहीं पर जाकर बैठते हैं और वहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने आप को जोड़ने का काम करते हैं और उसको बताते हैं कि आप अगर पढ़ोगे लिखोगे तो क्या होगा, तुम्हारा भविष्य इससे सुधरेगा और आने वाला कल इसका ये होगा, तुम्हारा विकास होगा। ये जागरूकता उसके अंदर में बातों को डालना और उस ओर मोटिवेट करना, ये बड़ी बात है। तो वो काम भी हम लोग विभिन्न सेंटरों के माध्यम से हम लोग करते हैं। अभी हमारे पास 154 सेंटर अभी हमारे कार्यरत हैं और वहीं से हम लोग अपना आवाज़ को पूरे झारखंड में हम लोग फैलाने का काम करते हैं। और ये जो खास करके जो हमारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनको कैसे हम मोटिवेट करके पढ़ाई लिखाई की ओर लाएं ताकि मेरा ग्रोथ रेट झारखंड का बढ़े और उनको पढ़ाई लिखाई की ओर अग्रसर हो, इसका हम प्रयास में लगे हुए हैं। आने वाला कल हम लोगों को इसका कुछ न कुछ रिजल्ट देगा, बताएगा और हम निरंतर आगे की ओर बढ़ेंगे। NBC भारत को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक, गांव के अंतिम छात्र तक, गांव के अंतिम बच्चे तक किस तरह से पहुंचा जाए, किस तरह से उनको प्रेरित किया जाए जिससे वो और बेहतर कर सकें, इसके लिए लगातार वो प्रतिबद्ध हैं। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए वो पूरी तरह से एक मुहिम चला रहे हैं जिससे गांव के अंतिम बच्चों को किस तरह से प्रेरित करके उनके बेहतर भविष्य के लिए, स्वर्णिम भविष्य के लिए उनको तैयार किया जा सके, इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो अपने क्षेत्र और समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।